ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हम सबको पता है कि 25 दिसंबर को साल का आखिरी सोमवार का दिन आ गया है और काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं। भैया 2023 हमारा बहुत खराब गया है, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे 2024 हमारा बहुत अच्छा जाए। तो इस बार आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब मिलेगा, बस आपको ओम वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से मैं आपको सारे उपाय को समझाऊंगा। आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे और चारों आपके अलग अलग फायदे देंगे। पहला जो उपाय होगा वो होगा आपकी घर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो खत्म होगी। दूसरा उपाय होगा अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी होगी। तीसरे उपाय की हम बात करते हैं कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो क्या करोगे। और चौथा, अगर आपको अपना 2024 अच्छा करना है, धन संपदा को लेके, तो कौन सा उपाय करोगे। और ये सारे उपाय आपको ओम के साथ ही करने हैं। चलिए चलो इस उपाय को। सबसे पहले हम बीमारी वाले उपाय को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग क्या देखते हैं कि हर इंसान हमारे घर में मेडिसिन खा रहा है, दवा खा रहा है, चिल्ला रहा है, होता है। आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। ज्यादा लेना होगा, थोड़ा सा समझ लो कि 2 से 3 चम्मच शहद लेना। अब इस शहद को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंच के 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण करते हैं। समर्पित जल को समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो कटोरी में आपने शहद लिया है ना, उस शहद वाली कटोरी को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अब 5 बार का मतलब क्या है? जैसे इस कटोरी में आपने जितना भी शहद लिया है उतने ही शहद को आपको 5 बार में, एक ही बार में मत चढ़ाना, 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। इतना समर्पित कर दिया। शहद को समर्पित करने के बाद आप अपने घर से एक बेलपत्र लेकर जाना, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी बेलपत्र लेके जाना। जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर बीमार बहुत दिनों से है, बहुत मेडिसिन, बहुत दवा खा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उसी शहद के ऊपर समर्पित करना है। जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। समझ में आई बात मेरी? इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा जल भरेंगे वहीं पे महादेव से ही, और उसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। यह जो उपाय है बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब आपने शहद का लेपन किया था ना, शहद लगाया था ना 5 बार में, तो 5 बार में ऐसे गिरा नहीं देना है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले आपको अपनी 3 उंगलियां, जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना, उसी त्रिपुंड से उसी शहद को आपको ओम बना देना है। शहद से क्या करोगे? ओम बनाओगे और उस ओम के ऊपर फिर आपको बेलपत्र को। ठीक है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। आपकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी, कितने भी पुराने क्रोध होंगे, कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट आपकी खत्म जरूर होंगे, है ना। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि दूसरा उपाय हमारा किसके लिए होगा। कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। स्पेशल सा उपाय है, बहुत प्यारा है, कई बार बता चुका हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ। समझने की कोशिश करेंगे। साल का आखिरी सोमवार है ना। देखो, यहाँ पे आपके सामने लाल चंदन दिख रहा है। वैसे करना कि लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो उसको घिस करके इसका चंदन निकाल लो। अब नहीं है तो लाल चंदन का पाउडर मार्केट में मिलेगा, उसको छोटी सी कटोरी में डालो। थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाओ, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में। अब इस लाल चंदन की कटोरी को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। देखो, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विषय हो, जो आपकी इच्छा हो, उस इच्छा से महादेव के शिवलिंग के ऊपर 6 तरीके से आपको उसका लेपन करना है। किसका? जो लाल चंदन का पेस्ट बनाया है ना आपने, उसी का लेपन करना। कर दिया लेपन। अब इसको लेपन करने के बाद में इस लाल चंदन में से थोड़ा सा लाल चंदन एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना। कटोरी में चंदन इकट्ठा हो गया। अब आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम का स्मरण करके। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, इतनी बात समझ में आई?
अब ये जो लाल चंदन आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर रोका है, इस लाल चंदन को लेंगे और महादेव की पूजन करने के बाद में आपके घर के आसपास जो भी बेल का पेड़ हो वहां पे जाएंगे। वहां पर पहुंच करके जो लाल चंदन आपके पास में है, उस लाल चंदन से बेल के पेड़ पर एक ओम का निर्माण करोगे। क्या करोगे? एक ओम का निर्माण करोगे। कैसे? मैंने कर दिया। इसी तरीके से अब आप अपने साथ में एक बेलपत्र भी लेकर जाना और जो आपके विश हो, जो आपकी मनोकामना हो, इसी ओम के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देना। जब पत्र को रखोगे तो डंडी हो जाएगी आपकी तरफ और जो पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा पेड़ की तरफ। समझ में आई मेरी बात? तो इसी तरीके से उपाय को करेंगे। जो भी आपके होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो बहुत जल्दी पूरी जरूर होगी, क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय चीजें हैं, लोग कुछ भी कह दें कि ये चंदन वो चंदन, प्रिय नहीं। जो भी महादेव को सबसे प्रिय चीज है वो होती है बेलपत्र, क्योंकि इसमें माँ पार्वती का वास हमेशा होता है। ठीक है, तो करिएगा इस उपाय को। अपनी मनोकामना कितनी भी पुरानी हो, उस पूरी करने के लिए दो उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और मैंने आपसे कहा था कि ये उपाय होगा कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक दूसरे से कुछ बनता ही नहीं है, हमेशा घर में कुछ ना कुछ मचा रहता है, इस उपाय को करेंगे। स्पेशल सा है, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये जो उपाय है, देखो समझो कैसे। ये क्लेश को खत्म करने का ये वही उपाय है जो गुरु जी ने बताया था। हरिओम जल चढ़ाने वाला कौन सा? हरिओम जल चढ़ाने का समझो एक लोटा लेना तांबे का, और कोई पात्र नहीं लेना है, एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भर लो। ठीक है, जल भर लिया। अब इस जल को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। पता तो देखो, जो आपने तांबे के लोटे में जल दिया है ना, उसी जल को चढ़ाते हमें ओम बनाना है, लेकिन तरीका समझना होगा यहाँ पे। अब ओम जैसे मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आप वही फॉलो कर सकते हो या फिर अपने मन से भी आप ओम बना सकते हो कहीं पे चढ़ा के। ठीक है, समझो जैसे आपको क्या करना है। जो तांबे के लोटे में जल है ना, उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको स्टार्ट करना होगा, चाहे तो आप भगवान कार्तिकेय के स्थान से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ से स्टार्ट करो। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो जल की धार होगी ना, वो टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, फिर जल की धार को लेके आओ कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेके आ गए। अब फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्टार्ट कहाँ से करोगे? भगवान कार्तिक के स्थान से स्टार्ट करेंगे, माता अशोक सुंदरी के पास लेके आएंगे। जल की धार टूटे नहीं, और ऐसे ही चढ़ाते चढ़ाते भगवान गणेश के पास लेके चले आएंगे। लेके आ गए आप। अब भगवान गणेश के पास से लेकर के फिर से आप इसी जल की धार को माता अशोक सुंदरी के पास में लेके जाएंगे, और फिर यहाँ से घुमा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देंगे। अरे देखो ओम बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? तो जैसे मैंने बताया है, आप चाहे तो इस तरीके से भी फॉलो करके ओम बना सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो कहीं से भी स्टार्ट करके। हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि ओम बनाना चाहिए उस जल से। समझे आप मेरी बात को? तो इस उपाय को करेंगे। जो भी क्लेश, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती होगी, हमेशा घर में कुछ ना कुछ मचा रहता है। 2023 आपका बहुत खराब सा बीता है, लड़ाई झगड़ों के मामले। तो इस उपाय को करेंगे। हरिओम जल का उपाय सोमवार के दिन करिएगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिलता है कर लीजिएगा। पूरा परिवार आपका खुश होगा। समझे आप? बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब जल चढ़ाएंगे ओम बनाएंगे, जल की धार टूटे नहीं, बिल्कुल भी। ठीक, बस। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। अब मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जो हमारा चौथा उपाय होगा वो आपकी फैमिली, आपके परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए, खुशियों को लाने के लिए स्पेशल उपाय है। और आएंगी कैसे? धन से लेकर के किससे, धन संपदा को लेकर के। अगर बहुत परेशान हो, इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें फिर से लेना होगा लाल चंदन। लाल चंदन की लकड़ी हो, इसको घिस करके पेस्ट बना सकते हो, नहीं है तो आप पाउडर को लेकर के पेस्ट बना। लाल चंदन हो गया। अब लाल चंदन के साथ हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र।
कितनी तीन बेलपत्र बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी नहीं मिलती है बेलपत्र। तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो वहीं उठा के लाओ, धुल के उपाय कर सकते हो। देखो जो आपको मैंने लाल चंदन दिखाया ना, जो तीन बेलपत्र आपने लिए हैं उन तीनों बेलपत्र के ऊंच जो बड़ा वाला पत्ता होता है उस बड़े वाले पत्ते पर आपको क्या बनाना होगा, ओम बनाना है। कैसे मैंने बना दिया है इसी तरीके से आपको ओम बनाना। अब बड़े वाले पत्ते पे तो बनाओगे और रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी नीचे के दोनों पत्तों पे लगाओगे। कैसे मैं लगा रहा हूं ना, इसी तरीके से आपको लगाना है। रिद्धि सिद्धि के नाम की पत्ती इन दोनों नीचे की पत्तियों पे लगानी होगी। समझे आप मेरी बात। अब आप बेलपत्र होगा कुछ इस तरीके से सज के आएगा। इस बेलपत्र को उठाएंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल होगा अपने घर से और इन सभी चीजों के साथ महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। सबसे प्यारी बात है, आप चाहे इस उपाय को अपने घर पे कर लो, मंदिर में कर लो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। पहुंचने के बाद में हमारे पास में तीन बेलपत्र है कि नहीं है। जो सबसे पहली बेलपत्र ओम वाली होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। जिस तरफ ओम आपने बनाया है वो शिवलिंग को टच होना, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ है ना। पहली बेल पर चढ़ा दी। जो दूसरी बेल पत्र चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे माता के हस्तकमल पे है ना। दूसरी बेल पर चढ़ गई। अब तीसरी जो बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ओम वाली बेलपत्र चढ़ा देंगे। और उसके बाद एक लोटा जल चढ़ा देना। आपके घर में जो भी धन संपदा को लेके प्रॉब्लम होगी, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी समस्याएं आपकी इस 2023 में खत्म होंगी। 2024 आपका बहुत अच्छे से बीतने वाला है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी मैं बहुत ज्यादा शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, बट अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ओम वाला उपाय है। साल का आखिरी सोमवार है, इसके बाद सोमवार 2024 में मिलेगा, तो इस उपाय को सभी को करना है और सभी से करवाना भी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।